नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं कुमार भारती से पद्य 11वां अद्भुत वीर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सर्वप्रथम यहाँ हम दिनकर जी के संबंध में संक्षिप्त में परिचय देख लेते हैं। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया में मुंगेर, बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। अब हम संक्षिप्त में इनका परिचय देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी अपने युग के प्रखरतम कवि के साथ साथ सफल और प्रभावशाली गद्य लेखक भी थे। आपने निबंध के अतिरिक्त डायरी, संस्मरण, दर्शन और ऐतिहासिक तथ्यों के विवेचन भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जो खंड काव्य है, टेसू राजा, अड़े अड़े बाल साहित्य, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, नील कुसुम आदि काव्य संग्रह हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, चेतना की शिखा, रेती के फूल आदि निबंध, वट पीपल संस्मरण, देश विदेश, मेरी यात्राएं, यात्रा वर्णन, आत्मा की आंखें अनुवाद हैं। अब हम समझ लेते हैं संक्षिप्त में इस पद्य के संबंध में। खंड काव्य हिंदी साहित्य में यह प्रबंध काव्य का रूप है। मानव जीवन की किसी विशेष घटना को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य होता है। इसमें केवल प्रमुख कथा होती है, प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिल पाता है। कम से कम 8 सर्गों के प्रबंध काव्य को खंड काव्य माना जाता है। प्रस्तुत काव्यांश रश्मिरथी खंड काव्य से लिया गया है। इसमें कवि ने कर्ण के बहाने तेज को नमन, समाज में समानता, कुलीनता छोड़कर योग्यता, कर्मठता को प्रधानता देने की प्रेरणा दी है। अब हम काव्य की पंक्तियां पढ़ते चलते हैं और साथ ही उसका शब्दार्थ और भावार्थ भी समझते चलते हैं। जय हो जग में जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को। जय हो जग में जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे, वही पूज्य प्राणी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे, वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो, जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। पाते हैं जग से प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला के। पाते हैं जग से प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक। वीर खींच कर ही रहते हैं, इतिहासों में लीक। वीर खींच कर ही रहते हैं, इतिहासों में लीक।
जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी। उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से। कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आँखों से दूर। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आँखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेला ना शूरमा कब तक सह सकता है। युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग। फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे। बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल। अर्जुन तेरा सुयश अभिक्षण में होता है धूल। अर्जुन तेरा सुयश अभिक्षण में होता है धूल। अभिक्षण में होता है धूल। जय हो जग में जहाँ भी नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। यहाँ पर ध्यान देना है कि पुनीत शब्द का अर्थ है पवित्र, अनल
अर्थात अग्नि। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अनल का अर्थ अग्नि है, लेकिन इसी न में यदि छोटी ई की मात्रा लगा दी जाए तो वह बन जाएगा अनिल और उसका अर्थ हो जाएगा हवा। नर अर्थात मानव, नमन अर्थात नमस्कार, वृंत अर्थात शाखा, विपिन अर्थात जंगल, नमस्य अर्थात नमस्कार करने योग्य, आदि अर्थात आरंभ, मूल अर्थात जड़ या स्रोत। यहाँ इन पंक्तियों में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि विश्व में जहाँ भी पवित्र अग्नि हो, मैं उस पवित्र अग्नि को नमस्कार करता हूँ। जिस व्यक्ति में भी तेज और बल का निवास हो, मैं उस व्यक्ति को भी नमस्कार करता हूँ। जंगल में फूल किसी भी शाखा पर खिले, वह नमस्कार करने योग्य है। और विद्वान लोग गुणों का आदि और शक्ति का मूल नहीं खोजते, अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं वह गुणों का आरंभ कहाँ से हुआ है यह नहीं खोजते हैं, वह गुणवान व्यक्ति को हमेशा नमस्कार करते हैं, अर्थात उनकी वंदना करते हैं। इसके बाद अगली पंक्ति है, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। यहाँ पर निर्भयता शब्द का अर्थ है निडरता, श्रेष्ठ अर्थात उत्तम, भेद अर्थात अंतर, निर्भयता अर्थात निडर। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ऊंच नीच का भेद नहीं मानता, वास्तविक रूप में वही सच्चा ज्ञानी होता है। जिसमें दया और धर्म की भावना हो वही पूजनीय होता है, वही प्राणी वंदनीय होता है। और क्षत्रिय तो वास्तव में वही कहलाता है जो डरता नहीं है, जिसमें निर्भयता की आग भरी हुई हो। जो व्यक्ति तप और त्याग करता है, वास्तविक रूप में वही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। इसके अगली पंक्तियां हैं, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की और देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। हाँ, गोत्र शब्द का अर्थ है कुल, प्रशस्ति अर्थात प्रशंसा, हीन का अर्थ है क्षुद्र और लीक शब्द का अर्थ है रेखा। यहां कवि कहते हैं कि तेजवान व्यक्ति कभी भी अपना गोत्र बतलाकर अर्थात अपने कुल की बारे में बताकर सम्मान नहीं खोजा करते हैं। वे तो अपना कर्तव्य अर्थात अपने शौर्य को दिखलाकर सम्मान और प्रशंसा पाते हैं। यदि कोई वीर मूलतः क्षुद्र वर्ण का है तो उसके मूल के कारण संसार उसे सही या गलत कहे तो भी वह वीर पुरुष कभी विचलित नहीं होता है। वह तो अपनी वीरता से इतिहास में अपनी छाप छोड़ जाता है। यहाँ पर अब तक आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा कि यह वर्णन कर्ण के संदर्भ में है। पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। यहाँ पिटारी शब्द का अर्थ है छोटा सा पिटारा या गांव की भाषा में इसे झापी भी कहा जाता है। पलना अर्थात पालना
जिसे हम झूला कहते हैं, क्षीर अर्थात दूध, जननी अर्थात मां, अद्भुत अर्थात अनोखा। यहां पर कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जिसके पिता सूर्य थे और माता सती कुमारी कुंती, हम सब जानते हैं कि कर्ण के पिता सूर्य थे और उनकी माता कुंती थी जो कुमारी थी, और कुमारी होने के कारण ही उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा था। तो यह उनके त्याग से संदर्भित वर्णन है। यहाँ पर कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं कि जिसके पिता सूर्य थे और माता सती कुमारी कुंती थी, उस बालक को उन्हें लोक लाज के डर के वजह से, मान मर्यादा के भय के वजह से उसे नदी की धार में बहती हुई एक पिटारी में डालकर छोड़ देना पड़ा था, और इस तरह से वह नदी की धार में बहते हुए अपने माता पिता से दूर हो गया और उसका लालन पालन सूत वंश में हुआ, जिसकी माता राधे थी, और उस राधे के नाम से यह कर्ण आगे चलकर राधे भी कहलाए। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि किस तरह से लोकलाज की भय से कुमारी माता कुंती को अपने बालक को एक पिटारी में रखकर नदी की धार में बहा देना पड़ा था, जिसके कारण नदी की धार ही उस बालक का पालना बनी और उसका पालन पोषण शूद्र के घर हुआ और उसे मां का दूध भी नसीब नहीं हुआ। किंतु फिर भी चूंकि वह एक क्षत्रिय मां का पुत्र था, इस कारण से वह सभी युवकों में अनोखा वीर बना। हालांकि उसका लालन पालन शूद्र घर में हुआ, इसके बावजूद उसमें जो जन्मजात गुण थे, उन जन्मजात गुणों के कारण ही वह अनोखा वीर बन पाया। अब हम आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। यहां इन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं हम। तन अर्थात शरीर, समर शूर अर्थात शूरवीर, युद्ध में शूरवीर माना जाने वाला, मन से भावुक, शस्त्रास्त्र यानी शस्त्र विद्या, सम्यक अर्थात पूरा, सुविकास अर्थात विकास, अच्छी तरह विकास। यहां इन पंक्तियों में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि कर्ण शरीर से युद्ध भूमि में वीरों की तरह व्यवहार करने वाला था, किंतु मन से अत्यंत भावुक और स्वभाव से दानी व्यक्ति था। यहां पर हम देख रहे हैं कि कर्ण की विशेषताओं का वर्णन है। यहां बताया है कि कर्ण शरीर से तो युद्ध भूमि में वीरों की तरह व्यवहार करने वाला था, लेकिन मन से अत्यंत भावुक था और स्वभाव से वह दानी था, और उसे अपने जाति गोत्र का कोई अभिमान नहीं था। उसे अपने स्वभाव और पौरुष का अभिमान था। ज्ञान ध्यान और शस्त्रास्त्र का पूरा अभ्यास करके कर्ण ने स्वयं अपने गुणों का विकास किया था। हम अगली पंक्तियां देख लेते हैं। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तनमन से, नीज समाधि में निरत, सदा नीज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। यहां पर कोलाहल शब्द का अर्थ है शोर, पूरी अर्थात नगर, पुरजन अर्थात नगरवासी, उद्योगी अर्थात उद्योग करने वाला, निज यानी अपने ही, समाधि में निरत यानी निरत अर्थात अनवरत, सदा अर्थात सदैव, निज यानी अपनी, चूर यानी मग्न।
वन्य यानी वनों में। अब हम इस पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ इस पंक्ति में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि कर्ण नगर के शोर शराबे से और पूरी पुरजन से दूर कठिन साधना में तन मन से लगा रहा। वह हमेशा अपनी समाधि में लगा रहता था और अपने कर्मों में व्यस्त रहता था, अर्थात शस्त्रास्त्र की शिक्षा सीखने में वह अनवरत लीन रहा। और यही कारण है कि ऐसा कर्ण लोगों की आंखों से दूर जंगली फूल की तरह निर्जन में भी खिला। आगे की पंक्तियां हैं। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। यहाँ इन पंक्तियों में कुसुम शब्द का अर्थ फूल है और मात्र शब्द का अर्थ केवल, उपवन अर्थात बगीचा, अमित अर्थात असंख्य बार, अमित अर्थात असंख्य, पुर अर्थात नगर, कुंज अर्थात लताओं से बने हुए झुरमुट, कानन अर्थात जंगल, रहस्य अर्थात भेद, अनोखा अर्थात विचित्र। यहाँ इन पंक्तियों में कवि श्री दिनकर जी कहते हैं कि केवल राजाओं के बगीचों में ही फूल नहीं खिला करते, कई बार वे नगर से दूर जंगलों के कुंजों में भी खिल जाया करते हैं, क्योंकि प्रकृति का खेल बहुत ही विचित्र होता है। वह गुदड़ी में चुन चुनकर होनहार बच्चों को छुपा कर रखती है। आगे की पंक्तियां हैं। लत पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जगवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। यहाँ जलद का अर्थ बादल है, पटल का अर्थ सतह या तल है, रवि अर्थात सूर्य है, अवहेलना अर्थात अपमान, शूरमा अर्थात शूरवीर, समक्ष अर्थात सामने, पौरुष अर्थात मर्दानगी। यहाँ कवि कहते हैं कि सूर्य जो प्रकाश से आभामान रहते हैं, वह भला कब तक बादलों के पीछे छुपा रह सकता है। ठीक इसी तरह से अपने समसामयिक लोगों से अपना अपमान कोई वीर भला कब तक सह सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि एक समय ऐसा आता है जब वीर पुरुष विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है। ठीक यही स्थिति कर्ण के सामने भी थी और आखिर कर्ण की भी जवानी एक दिन जाग उठी और वह अपने समसामयिक लोगों के समक्ष उसका जो पौरुष है उसकी पहली आग प्रज्वलित हो उठी। अब यह अंतिम पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा। रंगभूमि में अर्जुन था जब समास अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभिक्षण में होता है धूल। यहाँ पर शरासन शब्द का अर्थ धनुष बाण है, साधे अर्थात साधना, सुयश अर्थात सम्मान। यहाँ इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने बताया है कि जब अर्जुन प्रेक्षागार में अपने युद्ध कौशल से सबको भरमाए हुए था, सब उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा कर रहे थे, उसी समय अपने धनुष बाण को साधे हुए कर्ण भीड़ के भीतर से आगे आया और आगे आकर उसने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि हे अर्जुन, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गर्व के कारण तुम प्रसन्न मत होना। तुम्हारा यह यश मैं अभी क्षण भर में मिट्टी में मिला देता हूं। इस तरह से कहकर कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी थी। यहां पर यह संपूर्ण जो पद्य खंड है रश्मिरथी खंड काव्य से ली गई है।
अब हम संक्षेप में प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए कर्ण के नाम। कर्ण के नाम पूछा गया है तो हम बताएंगे वायुसेन, राधेय, अंगराज और वैकर्तन। इसके बाद ख है, प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। यहाँ कर्ण की विशेषताओं में हम यहाँ पर 4 विशेषताएं पूछी गई हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं कि वह युद्ध भूमि में वीरों की तरह व्यवहार करने वाला था, मन से भावुक था, स्वभाव से दानी था, उसे अपने जाति गोत्र का अभिमान नहीं था, अपने स्वभाव और पौरुष का अभिमान था, ज्ञान ध्यान और शस्त्रास्त्र का पूरा अभ्यास करता था, उसने स्वयं अपने गुणों का विकास किया था। तो इन सभी में से जो भी चाहे 4 मुद्दे आप लिख सकते हो। तत्पश्चात ग है, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर श्रेष्ठ ज्ञानी के सामने हम लिखेंगे जो ऊंच नीच का भेद न माने और जिसमें दया धर्म हो, वह पूज्य प्राणी। यहाँ पर तनिक ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ी है। क्षत्रिय वही के सामने आएगा जिसमें निर्भयता की आग हो और जिसमें तप त्याग हो, उसके सामने हम लिखेंगे श्रेष्ठ ब्राह्मण वही। तत्पश्चात घ है कि साम्य भेद लिखिए। यहाँ पर साम्य कर्ण अर्जुन के बीच पहले 2 मुद्दों में साम्यता बतानी है और अगले 2 मुद्दों में भेद बताना है। तो पहले 2 मुद्दों में साम्यता बताते हुए हम लिखेंगे, पहला मुद्दा, दोनों समर शूर थे, और दूसरे में लिखेंगे दोनों श्रेष्ठ धनुर्धर थे। और भेद में पहले मुद्दे में हम लिखेंगे कि कर्ण सूत पुत्र था, युद्ध कौशल उसने स्वयं सीखा था। और अर्जुन के सामने हम लिखेंगे कि अर्जुन युद्ध कौशल द्रोणाचार्य से सीखा था और वह एक राजपुत्र था। तत्पश्चात भिन्नार्थक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए और तुकांत शब्द लिखिए। यह हमें पाठ से देखकर लिखना है। चखा भी नहीं जननी का क्षीर काव्य पंक्ति से कर्ण की व्यवस्था स्पष्ट कीजिए। यहाँ हम बताएंगे कि कर्ण जिसके पिता सूर्य और माता सती कुमारी कुंती थी, किंतु लोकलाज के भय से कुमारी होने के कारण उन्हें अपने नवजात शिशु को एक पिटारी में रखकर गंगा नदी की धार में बहा देना पड़ा था, जिसके कारण कर्ण ने अपनी माता का क्षीर भी नहीं चखा था, अर्थात वह अपने माता का दूध भी नहीं पी पाया था और उसका पालन पोषण शूद्र के घर हुआ। और इसके बावजूद कर्ण सभी युवकों में अनोखा वीर बना। यहां मैं बता दूं आप लोगों को कि इस कविता से प्रश्नोत्तर नहीं आएगा। यहां आप लोगों को संदर्भ सहित भावार्थ और पद्य विश्लेषण ही पूछा जाएगा। अतः हम इन पंक्तियों का पद्य विश्लेषण देख लेते हैं। पंक्तियां हैं, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। यहाँ पद्य विश्लेषण में सबसे पहले हम कवि का नाम लिखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर। कविता की विधा बताएंगे कि यह खंड काव्य है और पसंदीदा पंक्तियां में हम यही 4 लाइन लिख देंगे। और पसंदीदा होने का कारण, यानी यह पंक्ति हमें क्यों पसंद है, वह हम बताएंगे कि कर्ण सूर्यदेव और कुंती का पुत्र था। माता सती कुंती जो कुमारी थी और कुमारी ही वह मां बन गई थी, फलस्वरूप लोकलाज के भय के कारण उन्होंने कर्ण को एक पिटारी में रखकर नदी में बहा दिया था और वह पिटारी राधा को मिली और उसने बड़े ही प्रेम से कर्ण का पालन पोषण किया था। जन्म से राजकुल का होने के बावजूद कर्ण को सूतपुत्र माना गया था और उन्हें समाज में तिरस्कार सहना पड़ा था। इसके बावजूद मुझे यह पंक्तियां इसलिए पसंद हैं कि राजकुल में जन्मे और सूतपुत्र माने जाने के कारण कर्ण को समाज में तिरस्कार सहन करना पड़ा था। इसके बावजूद कर्ण
टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने समाज में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर दिखा दिया था और यह कथन सत्य साबित किया कि गुदड़ी में लाल छिपे रहते हैं। अंतिम मुद्दा है कविता से प्राप्त संदेश या प्रेरणा। यहाँ पर हम बताएंगे कि यह पद्यांश रश्मिरथी खंड काव्य से लिया गया है और इस खंड काव्य में कवि ने कर्ण के माध्यम से तेज को नमन किया है। समाज में समानता और कुलीनता को छोड़कर योग्यता और कर्मठता को प्रधानता देने का संदेश दिया है। इस तरह से यह अद्भुत वीर कविता पूर्ण होती है। उम्मीद है आप लोग यह कविता बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। कविता पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।